तो ठीक है बच्चों, हम कर रहे हैं 17 क्वेश्चन से आगे। 17 क्वेश्चन से हम कर रहे हैं आगे। लेफ्ट आर्टरियम रिसीव, इसमें पूछना भी स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। राइट आर्टरियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग से नहीं, लंग से बिल्कुल गलत है ये। लंग से क्या है, गलत है बिल्कुल। लंग से रिसीव नहीं करता है ये, लंग से रिसीव नहीं करता है, यहाँ पर ये गलत है। लंग से नहीं रिसीव करता है, और बॉडी से रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक है, पंप करता है, एओर्टा यहां से निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, बिल्कुल ठीक है, यहां से पल्मोनरी वो आर्टरी निकलती है और जो कि लंग्स पे लेके जाती है। लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, ये गलत है। लेफ्ट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के साथ कोई लिंकेज नहीं आपस में, तो ये दोनों आपस में नहीं हो सकते। राइट आर्टरियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है जी, राइट आर्टरियम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से रिसीव करता है। व्हाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। इसका आंसर क्या आएगा, सी। चले, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सा बैकफ्लो को कौन रोकता है, वैल्व। कौन रोकता है, वैल्व। वैल्व कौन से होते हैं, ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर ये वैल्व है, तो यही चैम्बर में भी बांट देते हैं, बीच में एक सेक्टम होता है, ये फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर। ये जब पंप करेगा तो ब्लड इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये वन साइडेड डोर है, मिलेगा एक साइड ही खुलता है, इस साइड खुलता है, इस साइड खुलता ही नहीं है। तो ये चेक करते हैं बैक फ्लो, ठीक है, दे विल चेक द बैक फ्लो। इनको क्या कहते हैं, वैल्व। देखा कभी वैल्व, देखा हुआ जर्नल लाइफ में, जर्नल लाइफ में वैल्व देखा हुआ। साइकिल के ऊपर जो वाल्व लगा होगा ना टायर पे, जिसपे आप लगाकर हवा भरते हैं, वो वाल्व है, उसी को वाल्व कहते हैं, वो वाल्व बोल लेते हैं। तो वो क्या करता है, हवा इधर से तो उधर जाने देता है, मगर उधर से बाहर नहीं जाता। तो यहाँ बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है कि ये सिंगल डोर है, जैसे ये सामने वाला डोर है, इसको मैं इधर तो खींच सकता हूँ, अपनी तरफ पुल तो कर सकता हूँ, मगर मैं पुश करके खोलूंगा तो नहीं खुलेगा, उस साइड नहीं खुलेगा। चाहे मैं जितना मर्जी पुश करता हूँ तो ये नहीं खुलेगा, ये मेरे को पुश करके उधर जाने नहीं देगा, मेरे को पुल करके जाना पड़ेगा। तो ये वन साइडेड हो गया, मेरे ब्लड को पुल करना नहीं आता ना, उसको तो सिर्फ पुश ही करना आता है। तो वो ऊपर से तो पुश करेगा, इधर से जब पुश करेगा तो ये जाने नहीं देगा। तो ये वो सिंगल सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड फ्लो टू द हार्ट only once during a one passage of through the blood is exhibited by। देखिए जो हम डेवलप हुए हैं और सबसे एडवांस हम हैं, जीवों में सबसे एडवांस हम हैं, हमारे में कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी है। तो सबसे सिंपल यहाँ पर जो बता रहा है कि जिसमें सिर्फ 2 चैम्बर हो, एक ऊपर से ब्लड आए एक चैम्बर से और दूसरे चैम्बर से निकल जाए। तो ये किसमें होता है, फिशेस में होता है। ये किसमें होता है, फिशेस में। सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में होती है, हमारे में डबल सर्कुलेशन होती है, 2 बार आता है ब्लड। तो यहाँ पर हिप्पोकैम्पस, एक्सोस्टियस और एनामस, ये जो सी ये तीनों फिशेस हैं, और ऊपर जो सी हैं ये एम्फीबियंस भी बीच में आ रहे हैं आपके, और यहाँ पर वेल जो सी है वो आपकी क्या है, वेल यू नो दैट कि वेल तो मैमल है, वो तो हमारे जैसी ही हो गई, एडवांस हो गई। तो यही जो से हैं ये सिर्फ फिशेस हैं जिनमें ये होता है। बाकी 3 चैम्बर होता है इसके अंदर, ये आपके रेप्टाइल्स के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर। तो बड़े सारे एम्फीबियंस ऊपर आ रहे हैं और नीचे भी आपके रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आ रहे हैं, तो वो नहीं आएगा, सिर्फ फिशेस वाला ही एग्जांपल आएगा। ये सारी फिशेस हैं, तो ये तीनों का उत्तर आएगा बी, दैट इज हिप्पोकैम्पस, एक्सोस्टियस एंड एनामस। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, which of the following vertebrates group heart does not pump oxygenated blood to the different part of the body। तो आपको ये मैंने बताया फिशेस होती है, फिशेस को हम पाइसेस भी कहते हैं, जो ये पाइसियन कहते हैं ना, पाइसियन मछली वाला जो होता है आपका राशि, तो यहाँ पर ये पाइसियन आएगा, ये आंसर क्या आएगा, पाइसेस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। तो पहले समझ लीजिए जो सा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारा 3 चीजों से बना है, कि हार्ट है, ब्लड है, और तीसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन, और तीसरी आपकी आ जाती है कैपिलरीज। आर्टरी जो सी होती है, आर्टरीज जो सी होती है वो थिक वॉल्ड होती हैं, और उनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, सिर्फ एक आर्टरी को छोड़कर। एक आर्टरी कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। इन्होंने ये हमेशा हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, इनमें कोई वैल्व नहीं होता है।
तो ये हार्ट से लेकर जाती हैं ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट पंप करता है, तो ये बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर सहना पड़ता है। दैट्स वाई दे आर दी थिक वॉल, दैट्स वाई दे आर दी थिक वॉल। वो थिक वॉल क्यों होती है? क्योंकि उनको बड़े ज़्यादा प्रेशर सहना पड़ेगा जो हार्ट पंप करेगा, और इनके ऊपर कोई वैल्व नहीं होता, इनके ज़्यादातर इनमें ऑक्सीजन होता है सिर्फ एक आर्टरी को छोड़कर, दैट इज पल्मोनरी। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ठीक है जी। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स, नो, दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड ड्रिंक इट। दे हैव अ थिक वॉल, पहली स्टेटमेंट ही गलत है। दे हैव अ थिक वॉल बिकॉज उनको हाई प्रेशर है। दे हैव अ थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक, टू द वेरियस ऑर्गन्स। दे हैव अ थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वेल्व्स इनसाइड, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अंडर लो प्रेशर गलत है, ये अंडर लो प्रेशर गलत है तीसरी स्टेटमेंट। ब्लड फ्लोस अंडर हाई प्रेशर है, बिल्कुल ठीक है। एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो स्टेटमेंट डी जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर वाली लो प्रेशर के कारण गलत हो गई है, और वहाँ पर ये वाली लो प्रेशर के कारण और थिक वॉल्स के कारण गलत हो गई है, और ये हाई प्रेशर तो है बट डिफरेंट ऑर्गन से नहीं ले लिया, ये तो हार्ट से ले लिया। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल बी आंसर है इसका। चलिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी जो सी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यहाँ से हमारा खून क्षमता है और उसमें से पेशाब बनता है। तो अगर आप पीजे में जाएंगे तो वहां पर लिखा होता है डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि किडनी का बेसिक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। तो बेसिक यूनिट की किडनी किससे बनी हुई है? नेफ्रॉन से। तो वो पूछ रहा है द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। तो किससे बनी हुई है? नेफ्रॉन से, तभी तो नाम दिया था नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ नेफ्रॉन, स्टडी ऑफ किडनी। किडनी को रीनल भी कहते हैं, ठीक है। रीनल के साथ ग्लैंड लगे होते हैं, एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड, तो रीनल, किडनी को रीनल भी कहते हैं। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर की, वहां पर फोटोलाइसिस होती है। जो ये ऑक्सीजन मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिलती, किससे मिलती है? पानी से। हम मंगल ग्रह पर क्या चीज ढूंढते फिर रहे हैं? हम मंगल ग्रह पर ढूंढ रहे हैं पानी। चंद्रमा पर क्या चीज ढूंढते फिर रहे हैं? पानी। क्योंकि हमें पता है पानी अगर पहुंच है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ ही रहे हैं, हम ऑक्सीजन लेकर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और वहां पर अगर फोटोसिंथेसिस हो गई तो वो पानी से ही, पानी को तोड़कर क्या बना देंगे? कार्बन ऑक्सीजन निकालेंगे प्लांट, और वो ऑक्सीजन हमें सांस लेने के मिलेगी, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो इस प्रकार से पानी है जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। हमें सांस लेने के लिए जो पौधे ऑक्सीजन देते हैं वो कहां से लाते हैं? पानी को तोड़कर। वाइल ऑफ फोटोलाइसिस, फोटो वाला होता है लाइट, लाइट वाला होता है तोड़ना, तो वाटर की फोटोलाइसिस करते हैं, वाटर को लाइट की प्रेजेंस में तोड़ देते हैं पौधे। द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकेम रिचर इन, जो ब्लड टिश्यू को छोड़ता है वो किस में रिच होगा? वहां पर ब्लड की हमारे फूड की ऑक्सीडेशन होती है, फूड जलता है, फूड जलने पर क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेगा? ब्लड। तो ब्लड जब टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ब्लड उस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा। तो जो ब्लड का टिश्यू को छोड़ रहा है वो किसमें रिच्ड है? वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच्ड है। Which of the following is the incorrect statement? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑर्गेनिज्म ग्रो विद द टाइम, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है, हमें अपने रिपेयर करनी पड़ती है, तभी हम खाना खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, ताकि रिपेयर। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल, ये गलत है। वो सेल के अंदर भी क्या होता है? मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल होता ही होता है। एनर्जी एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, तभी तो खाना खाते हैं, एनर्जी मिलेगी। अच्छा जी, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन द ऑटोट्रॉफ्स। देखिए हमारी बॉडी में जब हम फास्ट रखते हैं, जिस दिन हम व्रत रखते हैं, उस दिन हम कुछ नहीं खाते, हमें एनर्जी कहां से मिलती है? एनर्जी हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, वो ग्लाइकोजन वापिस आता है और वो ग्लूकोज में बदलता है, वहां से हमें एनर्जी मिलती है। इस प्रकार से हमें फास्ट वाले दिन, जिस दिन हम व्रत रखते हैं, उस दिन हमें एनर्जी मिलती है। ये किसमें? ह्यूमन बॉडी में। मगर ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स में फूड को स्टोर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ग्लाइकोजन किस में करता है? ह्यूमंस में करता है। ह्यूमन में एनर्जी किस रूप में स्टोर रहती है? ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन से हम एनर्जी निकालेंगे, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाएगा। Which of the following
इक्वेशन इन द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। वो आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल, लाइट फ्रॉम द सन, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं। खाना किस रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में। तो CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सारी चीजें ले ली गई, चारों की चारों, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन द फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, बिल्कुल ठीक है, एब्जॉर्ब होती है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी लीजिए। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है, नहीं, ये नहीं होती है, ये नहीं होती। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, ये भी होती है। तो इसका मतलब सी आंसर इज गलत, गलत है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर्स डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, वाटर इन द गार्ड सेल या कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द स्टोमेटा, गार्ड सेल। कल बताया था ना मैंने, कहा था कल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आएगा। तो यहाँ पर गार्ड सेल है जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। वाटर जब भर जाता है गार्ड सेल में, गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जब वाटर निकल जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, स्टोमेटा खुल जाता है। तो चूज अ फॉर्म इन व्हिच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है, प्रोटीन्स के रूप में, बिल्कुल नहीं, प्रोटीन को वो बनाते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, बिल्कुल ठीक, ये करते हैं। यूरिया हम डालते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये दो फॉर्म्स में, दूसरा और तीसरा, देखिए दूसरा और तीसरा नाम है बी आंसर। आंसर इज बी। Which of the first enzyme to mix with the food? सबसे पहले खाना हमें मुंह में आता है। मुंह में क्या है, सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज, अमाइलेज। तो यहाँ पर अमाइलेज सबसे पहले जो एंजाइम है जो मिलता है। डाइजेशन तो खाने के बॉडी के बाहर ही शुरू हो जाती है, हम जैसे ही रोटी को तोड़ते हैं। डाइजेशन मैंने कल भी बताया था, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में तोड़ना, वाटर इनसॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में करना, और तीसरा जो सा था कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। तो which of the following statement is correct? Pyruvate can be converted to the ethanol and carbon dioxide by yeast, ठीक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन द एरोबिक बैक्टीरिया, नो। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नो। साइटोप्लाज्म में था जब हमने करेक्ट स्टेटमेंट निकाली थी। फर्मेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ एनारोबिक, बिल्कुल, जो बी अगर गलत है तो सी ठीक होगा। इसको तो पहला और चौथा जो होता है वो ठीक है, दे दीजिए पहला और चौथा, सी आंसर इज करेक्ट। जो क्योंकि ये इसका ठीक, उसका विपरीत है, अगर ये गलत है तो ये ठीक होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन द मसल्स ऑफन लीड टू द क्रैक्स, और क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, अमंग क्रिकेटर्स, सॉरी क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्रैम्प्स पड़ जाते हैं किनमें, क्रिकेटर्स में। जब हमने गांगुली को देखा, गांगुली को जैसे 90 के आसपास पहुंचता था, 80 के आसपास, उनको क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते थे। क्यों, क्रैम्प्स में क्या होता है कि उनकी मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू द इथानॉल, नो, ये तो यीस्ट में होगा। और कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू ग्लूकोज होता ही नहीं है। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट होगा, पाइरुवेट तो बनेगा। कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू द लैक्टिक एसिड, और ये कहां पर होगा, मसल्स में। ये कहां पर होता है, मसल्स में। और जबकि अगर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाए तो ये पाइरुवेट किस में बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। और यीस्ट में किस में बन जाता है, इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चूज अ करेक्ट पार्ट ऑफ द यूरिन इन द बॉडी। ये जो से क्वेश्चन है ना बच्चे, ये दोनों क्वेश्चंस, ये चार्ट है तुम्हारे में बुक में। आई गारंटी यू वो चार्ट जरूर कर लीजिएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं, लिख के ले लीजिएगा वो चार्ट एनसीईआरटी का, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का। आई गारंटी यू उसमें से आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का या 3 नंबर का, मैक्सिमम 3 नंबर का, मिनिमम 1 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा। गारंटी दे रहा हूं, चार्ट रख लेना रेस्पिरेशन वाला, पक्का एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन पक्का फंसेगा। अभी भी आप दे रहे हो कितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से, वो पक्का आएगा। तो चूज द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन द बॉडी। सबसे पहले किडनीज में यूरिन बनता है, यूरिन, फिर उसके बाद यूरेटर, यूरेटर्स में से निकल कर जाता है वो जहां पर यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में हमारा पेशाब स्टोर होता है और वहां से यूरिथ्रा से बाहर निकल जाता है। नहीं तो हर वक्त तो पेशाब बनता ही रहता है, किडनी तो हर वक्त काम किए जा रही है, तो खून छान रही है, हर वक्त थोड़ा हम सुसु कर रहे होते हैं। सुसु तो टाइम पे करते हैं ना, जब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है पेशाब, यूरिन स्टोर किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो पहले किडनी में बनेगा, किडनी से यूरेटर लेकर जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में, वहां पर उसको स्टोर करेगी, फिर उसके बाद यूरिथ्रा से
यूरिन बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर से चली जाएगी ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा। तो इसका आंसर सी है। लास्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन द टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग। फिर आगे वही क्वेश्चन, मैं आपको कह रहा हूं कि ये पक्का फंसेगा, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। 1 नंबर में भी फंस सकता है, 2 में भी फंस सकता है, 3 में भी फंस सकता है। इवन एग्जाम्पलर में तो लॉन्ग आंसर में दे रखा है 5 नंबर में, सीधा क्वेश्चन वो नहीं मुश्किल है उसकी आना, मगर 1 या 2 या 3 नंबर में जरूर आएगा। चार्ट पढ़ लेना। ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन द टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। ये कहां पर होता है, ये कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में, मसल के साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। वैसे मसल है नहीं है, याद रखिएगा। तो क्रैम्स पढ़ते हैं कि को क्वेश्चन किया था। अगला क्वेश्चन आ गया नेम द फॉलोइंग द प्रोसेस इन व्हिच प्लांट्स दैट मिक्स लाइट एनर्जी विद द केमिकल एनर्जी, फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ्स, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। द सेल ऑर्गेनिज्म व्हिच फोटोसिंथेसिस वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल के भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल में सेल दैट सराउंड्स स्टोमेटा, गार्ड सेल, अभी बताया ना, गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं, वो पानी भर जाता है उनमें। तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, they are heterotrophs, they are heterotrophs, and enzymes secreted by the gastric gland in the stomach that act on the protein pepsin। कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता एसिडिक मीडियम। तो all the plants give out oxygen during a day, carbon dioxide during night। क्यों, during day photosynthesis take place and oxygen is a byproduct of photosynthesis। ऑक्सीजन का बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई वो डे में होता है, इसलिए ऑक्सीजन सारे प्लांट्स देते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि पीपल 24 घंटे देता है, ऐसा कोई नहीं है। ऑल द प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे, रात को कोई नहीं देता भैया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। 37 क्वेश्चन आपके हो गए सारे के सारे। कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन करिएगा, नहीं आएंगे पूछ लीजिएगा।